नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार जैन आप सभी का अपनी विजेता हिंदू नामक इस श्रृंखला में स्वागत करता हूं। मैं आपको सनातन धर्म यानी हिंदुओं के गौरवपूर्ण इतिहास की जानकारी दूंगा। श्रृंखला के पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण एशिया महाद्वीप में कभी एकमात्र सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र था। इस भाग में आपको यह बताऊंगा एशिया महाद्वीप के वर्तमान देश रूस में भी कभी सनातन धर्म को मानने वाले थे और रूस में भी था कभी हिंदू राष्ट्र। मित्रों, विश्व की सबसे अधिक भूमि रूस के पास है, किंतु रूस की अधिकतम भूमि पर मनुष्य नहीं रहते हैं और बहुत अधिक ठंड होती है। इसी कारण रूस का काफी बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। महाभारत काल आज से 5150 वर्ष पूर्व था। इस समय एशिया महाद्वीप को जम्मू द्वीप कहा जाता है। जम्मू द्वीप पर ही अधिकांश आबादी रहती थी। प्राचीन रम्यक कुरु एवं हिरण्यम नामक स्थान वर्तमान रूस का भूभाग था। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि बनने के बाद जम्मू द्वीप के प्रथम राजा अग्निद्र हुए। उनके 3 पुत्रों के नाम से ही उक्त तीनों स्थान है। महाभारत में अर्जुन के उत्तर कुरु तक जाने का वर्णन मिलता है। कुरु वंश के कुछ के लोगों की एक शाखा उत्तरी ध्रुव में थी। उस क्षेत्र को उत्तर कुरु ही कहा जाता था क्योंकि वह हिमालय के उत्तर में था। महाभारत में उत्तर कुरु की भौगोलिक स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वह रूस के उत्तरी ध्रुव से काफी मिलता जुलता। प्राचीन देश रम्यक को देवों का स्थान कहा जाता था क्योंकि उक्त स्थान ठंडा और रमणीय था तथा वहां के रहवासी गोरे थे जो देव जैसे कहे जाते थे। रम्यक शब्द ही बाद में बदलकर रूस हो गया। इसी प्रकार से ऋषिय शब्द बदलकर रशिया हो गया। रूस के अनेक नगरों का नाम संस्कृतोद्भव है यानी संस्कृत से मिलते जुलते हैं। रूस का एक विशाल क्षेत्र साइबेरिया है जो 3.5 लाख किलोमीटर में फैला है। साइबेरिया का वास्तविक नाम शिविर है जिसका उच्चारण भी शिविर ही है। यह शब्द संस्कृत से ही आया है। हिंदी के विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रूसी भाषा के लगभग 2000 शब्द संस्कृत के हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कभी रूस में सनातन धर्म था और संस्कृत भाषा प्रचलित थी, किंतु समय के साथ साथ स्थानीय भाषा संस्कृत भाषा स्थानीय भाषा में परिवर्तित हो गई और मूल सनातन धर्म स्थानीय धर्म में परिवर्तित। 1000 वर्ष पहले रूस ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। इससे पहले यहाँ असंगठित रूप से हिंदू धर्म प्रचलित था और उसके पहले संगठित रूप से वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म प्रचलित था। वैदिक धर्म का पतन होने के कारण यहाँ मनमानी पूजा और पुजारियों का बोलबाला हो गया, अर्थात हिंदू धर्म का पतन हो गया। यही कारण है कि 10वीं शताब्दी के अंत में रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर चाहते थे कि उनकी रियासत के लोग देवी देवताओं को मानना छोड़कर किसी एक ईश्वर की पूजा करें। रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर ने जब ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपनी जनता से भी इसी धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा, उसके बाद भी कई वर्षों तक रूस की जनता अपने प्राचीन देवी देवताओं की पूजा करते रहे। बाद में ईसाई पादरियों ने निरंतर प्रयास किया और रूस में ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो गया और धीरे धीरे रूस का प्राचीन हिंदू धर्म नष्ट हो गया। प्राचीन काल में रूस के लोग जिन शक्तियों की पूजा करते थे उन्हें तथाकथित विद्वान लोग अब प्राकृतिक पूजा कहकर पुकारते हैं। प्राकृतिक पूजा के लिए तो सूरज भी ईश्वर था और वायु भी ईश्वर थी। प्रकृति में होने वाले हर परिवर्तन, प्रकृति की हर ताकत को ईश्वर की हरकत समझते थे। वे अग्नि, सूर्य और पर्वत तथा वायु या पवित्र पेड़ों की पूजा करते थे, जैसा कि आज भारत में हिंदू करता है। हालांकि वे प्रकृति को सम्मान देने के अलावा यह भी मानते थे कि एक ईश्वर है जिसके कारण ही संपूर्ण संसार संचालित हो गया है। उनके प्रमुख देवता थे विद्युत देवता या बिजली के देवता। आसमान में चमकने वाले इस वज्र देवता का नाम पेरून था। कोई भी संधि या समझौता करते हुए इन पेरून देवता की ही कसमें खाई जाती और उन्हीं की पूजा मुख्य पूजा के रूप में होती थी। विद्वानों का कहना है कि प्राचीन काल में रूसियों द्वारा की जाने वाली प्रकृति की यह पूजा बहुत कुछ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और रस्मों से मिलती जुलती थी। प्राचीन काल में रूस के 2 और देवताओं के नाम थे रोग और स्वरोग। सूर्य देवता के उस समय जो नाम हमें मालूम चले हैं वे हैं होर्स, यारीला और धायचेन। सूर्य के अलावा प्राचीन काल में रूस की कुछ मशहूर देवियां भी थीं जिनके नाम मरेना नाम की देवी जो जाड़ों की देवी थी और उसे मौत की देवी भी कहा जाता है। हिंदी शब्द मरना भी इसी मरेना देवी के नाम से काफी कुछ मिलता जुलता है। माना जा सकता है कि यह शब्द इसी से पैदा हुआ है। इसी तरह रूस की जीवा नाम की एक देवी का नाम जीव तत्व जो हिंदी का एक शब्द है उससे लिया गया है। जीव यानी जीवंत आत्मा। रूस में यह जीवन की देवी थी। रूस में आज भी पुरातत्व वेत्ताओं को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। मूर्तियां में दुर्गा की तरह अनेक सिर और अनेक हाथ होते हैं। रूस के प्राचीन देवताओं और हिंदू देवी देवताओं के बीच बहुत अधिक समानता है। रूस में पहले लोग हिंदू ही थे लेकिन वे बाद में ईसाई और मुसलमान हो गए। लेकिन रूस के प्राचीन धर्म के बहुत से निशान अभी भी रूसी संस्कृति में बाकी रह गए हैं।
रूस के विद्वान अक्सर इस बारे में लिखते हैं और इस ओर इशारा करते हैं कि रूस का पुराना धर्म और हिंदू धर्म करीब करीब एक ही। कुछ वर्ष पूर्व रूस के वोल्गा प्रांत के स्त्राया मयाना नामक गांव में विष्णु भगवान की एक मूर्ति मिली थी, जिसे 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का होना बताया गया है। यह गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। स्त्राया मयाना का अर्थ है गांव की मां। उस काल में यहाँ की आबादी आज की आबादी से 10 गुना से भी ज़्यादा अधिक थी। माना जाता है रूस में वाइकिंग या स्लाव लोगों के आने से पूर्व शायद वहाँ भारतीय होंगे, उन पर भारतीयों ने राज किया होगा। अर्जुन के बाद सम्राट ललितादित्य मुक्तिपद तथा उनके पोते जयदीप के उत्तर कुरु को जीतने का उल्लेख मिलता है। यह विष्णु भगवान की मूर्ति शायद वही मूर्ति है जिसे ललितादित्य ने स्त्री राज्य में बनवाया था, क्योंकि स्त्री राज्य को उत्तर कुरु के दक्षिण में कहा गया है। तो शायद स्त्राया मेना पहले स्त्री राज्य था। 2007 में यह विष्णु भगवान की मूर्ति पाई गई थी। 7 वर्षों के से उत्खनन कर रहे समूह के डॉक्टर कोजविनका का कहना है कि मूर्तियों के साथ अब तक किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक व अंगूठियां और शस्त्र भी मिले। इस तरह इन तथ्यों व प्राचीन ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कभी रूस में भी सनातन धर्म था और हिंदू राष्ट्र, किंतु लंबे समय तक कम्युनिस्ट विचारधारा के चलते रूस ने अपना धार्मिक इतिहास नष्ट कर दिया और भुला दिया। रूस के रहवासियों के पूर्वज कभी सनातनी थे। इसी कारण वर्तमान रूस आज भारत का अभिन्न मित्र है। मित्रों, आगामी श्रृंखला में मैं अन्य बड़े देशों व भुला दिए गए महान हिंदू राजाओं का धार्मिक इतिहास बताऊंगा, ताकि आपको अपने सनातन धर्म और हिंदू होने पर गर्व हो सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इससे लोगों को सनातन धर्म के गौरवपूर्ण इतिहास की सही जानकारी हो। इसलिए इस वीडियो को व्हाट्सएप व फेसबुक पर शेयर करें। अगर आपको इस प्रकार की जानकारी के वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राम।